चीज़ें हैं, कभी जो अपनी पीढ़ियों को उन्हें देना है उसके माध्यम से रखा गया है, कभी वार्तालाप का माध्यम है वो रेखाएं या वो चित्र, कभी अपने भी असर जाते होंगे वहाँ उन्हें कैसा महसूस होता होगा, ये हम लोग ज़रूर उनका संस्मरण और उनकी अनुभूतियाँ सुनना चाहेंगे। तो सर के मैंने कहा कि सर के जो एक जीवी आप ही के शिष्य हैं, तो उस प्रकाश पुंज को देखने का और सुनने का हम सबको अवसर मिला है। तो यूं ही नहीं मिली है हीरे की हैसियत मुझे, पत्थर की तई खुद को तराशा है मैंने। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। I would like to thank in particular the Honorable Vice Chancellor Madam, the Honorable Principal Madam, the Honorable Head of Department, the college committee members, but especially my student Rishabh. Rishabh struck me as a very happy-go-lucky and a very serious student from BA Part 1 itself. I doubt that anybody in his community over here of teachers, faculty, colleagues or his students would have ever seen him angry or coming out with any harsh words and so on, which I think in a student is an exceptional quality. Then again about learning, I think हम लोग तो BHU में यहाँ पता नहीं एक सेक्शन में कम से कम 100 लोगों को पढ़ाते थे। BHU का जो है सेक्शन वो मालिया जी के समय का वो बना हुआ क्लासरूम, उतने बड़े क्लासरूम भी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं, लेकिन वो भी कम पड़ जाता था बिकॉज ऑफ द बैच होता है। बट ऋषभ वॉज ऑलवेज वेरी क्विक विद हिज असाइनमेंट्स, बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में, और करते करते इसका BA हो गया, फिर ये MM में आ गए। तो MM में मैं एक पर्चा पढ़ाता था आदिवासी इतिहास, ट्राइबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि अपने PhD के शोध कार्य मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो नेबरिंग जो जिला था तो उस समय बिहार का हिस्सा था, तो पहाड़ के ऊपर एक जनजाति बहुत ही पहले से वहाँ बसी हुई है, मतलब निरंथिक पीरियड से, तो उसको पहाड़िया कहते हैं। सावरिया पहाड़िया, कुमारबाग पहाड़िया, आपको तो सुना होगा शायद चर्चाओं में। चारों तरफ भोजपुरी और अंगिका इत्यादि भाषाएं हैं और ऊपर से द्रविड़ भाषा, तो वो द्रविड़ का एक पॉकेट है, जैसे कि राहुल बोलने वाले पाकिस्तान में है, और तो उस पर शोध करने के मेथोडोलॉजी, तो उनकी किताब बहुत फेमस है, राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आपने देखा होगा 1966 में पेंगुइन बुक से इंडिसेस के साथ ऑथर के रूप में निकला था। तो उन्होंने खुद स्टोन एक्सेस पे काम किया था, गवर्नमेंट कॉलेज जैसा मिर्जापुर में भी और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है प्रयागराज में, तो वैसे एक्सेस की भरमार थी। तो हमने सर्वेक्षण किया पहाड़ के ऊपर, और ये जनजाति वहाँ पे रहती थी, तो 2 साल हमने उन गाँव में बिताया समझने के लिए कि उनकी खेती बाड़ी और एथनो हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री, मैंने एक समग्र रूप से अध्ययन हमने किया वहाँ पे। तो जब BHU ज्वाइन किया हमने, तो प्रोफेसर रुना सिन्हा तत्कालीन हेड थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक स्पेशल पेपर बनाइए, और ये अच्छा प्रैक्टिस है कि जब नए टीचर्स ज्वाइन करते हैं तो उनका स्पेशलाइजेशन जो रहता है, हालांकि अपनी तरफ से उस खुशी में स्पेंड किया, और सारे PhD स्टूडेंट्स को बारी बारी से वहाँ जाता था, और बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। मैंने एकदम से मत सोचिए कि जितना रॉक पेंटिंग है सब प्री हिस्टोरिक है मिर्जापुर हिल्स में, नॉट एट ऑल। वो लगातार वो प्रथा जो है मॉडर्न पीरियड तक रॉक पेंटिंग्स जो है वहाँ मिलती है। मेडिवल की पेंटिंग्स की तो भरमार है, मैं रास्ते में बातचीत हो रही थी किसी से, उसमें मध्यकालीन जो है घोड़े, अरबी घोड़ों पे चढ़े हुए, इंडिजिनस हॉर्सेस डिफरेंट, तलवार ढाल लिए हुए, और वो हाथी का पकड़ने का वो प्रकरण वहाँ पे दिखाया गया है। पास में एक किला है लतीफपुर में, वो मालिक फरूक, बाद में पता चला रिक ब्रॉकमैन के गेजेटियर से कि वो मध्य 18वीं शताब्दी का जमींदार था वहाँ, तो उसी के सिपाही जाके घनिया दरी के गौर्ज में हाथी वाथी पकड़ते थे लोगों सहयोग से, उसकी रॉक पेंटिंग बन गई। तो कितना बढ़िया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ये किसी हिस्ट्री के सोर्स में नहीं मिलेगा कि वहाँ के लोकल लोग के सहयोग से इस तरीके के होते थे, और क्या इंटरेक्शन है, क्योंकि रॉबर्ट्सगंज और अरोरा का जो रास्ता है वो भारी बहुत प्राचीन वो संस्कृत एरिया है। अशोक का शिलालेख जो है भंडारी देवी हिल पे है, तो उधर अशोक का पदार्पण कब हुआ, और उसका वही शिलालेख है माइनर रॉक एडिक्ट 1, जिसमें वो सारनाथ वगैरह जाने की चर्चा करता है। वही वो रूट है जो कौशाम्बी तक जाता था, जिसमें बुद्ध भगवान को
जाते थे कौशाम्बी, और उसी क्रम में फिर सारनाथ भी गए या सारनाथ जाने के क्रम में कौशाम्बी आगे गए। तो ये पूरा सेंट्रल वैली जो है, मतलब मिर्ज़ापुर सोनभद्र से लेके मध्य प्रदेश से लेके कच्छ जिले तक, नर्मदा के एस्चुरी तक 2 नदियों के इससे बना है उद्गम से। सोन जो इधर 750 किलोमीटर आती है गंगा घाटी में, और वो 1200 किलोमीटर अरब की खाड़ी में नर्मदा नदी जाती है। लेकिन जियोलॉजिकली वो एक सेंट्रल बेसिन है, और मध्यकालीन इतिहास में उसकी कितनी अहमियत है ये शायद कहने की जरूरत नहीं है, जो फ्यूडल पीरियड है एंड सो ऑन। लेकिन रही बात रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की, हमने काम शुरू किया था विद पहाड़िया, और आर्कियोलॉजिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन पढ़ते पढ़ते पता चला कि देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड अगेंस्ट देयर परमानेंट सेटलमेंट जो है, वो देश का सबसे पहला रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एक तरीके से मुख्यधारा से अलग, लेकिन वही सूत्रपात वहीं से 1777 में होता है, परमानेंट सेटलमेंट। और चूंकि आप लोगों का इन्विटेशन महीने भर पहले आ गया था, आपने ढूंढ के पढ़ा इस सब्जेक्ट में, सब बिहारी भाषा में कहते हैं, ढूंढ के पढ़ा, खूब पढ़ा आपने इसके ऊपर। और अपने ही जिले में जो फील्ड वर्क का जिला था, उसके बारे में इतनी सारी बातें, संथाल अपराइजिंग से कनेक्टेड, पहाड़िया अपराइजिंग होती है, पहाड़िया सेटलमेंट होता है, 4 परमानेंट सेटलमेंट के दौर चलते हैं वहाँ पे, फिर संथाल अपराइजिंग होती है वही परमानेंट सेटलमेंट के खिलाफ, उसके बाद से सेकेंड संथाल अपराइजिंग 1871 में, और आगे बढ़ के वो फिर सही 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल प्रोविंस जो है, और सेंट्रल इंडिया, मिर्ज़ापुर ऑल्सो। मिर्ज़ापुर की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे अपने सुपरवाइज़र के वर्क से पता चला कि लालगंज के ऊपर जो रीवा रोड जाती है, उसके दाहिने तरफ देखें तो वहाँ शहराश्रय है, वहाँ के लोकल हैं श्यामधनन दुबे, AP यूनिवर्सिटी रीवा के स्टूडेंट हैं, तो वो मुझे शेल्टर तक ले गए। तो उसमें 2 पेंटिंग है जो उन्होंने 1963 में डॉक्यूमेंट किया। उसमें बहुत क्लियरली जैसे कोई अंग्रेज अफसर की घोड़ा गाड़ी है, इसी रॉक पेंटिंग में घोड़ा गाड़ी का डिपिक्शन तो बहुत ही रेयर है, बड़े बड़े चक्के वाला 10-12 स्पोक्स जिसमें बने हुए हैं, और 4 घोड़े लगे हुए हैं, जीन है, और वो टिपिकल जो ब्रिटिश कैरेज बग्गी जिसको कहते हैं, उसको लोग पकड़े हुए हैं यूं करके, और एक चक्का निकाल लिया उसका पूरा। ये एक पेंटिंग है। और दूसरी पेंटिंग उससे थोड़ी ही दूर पे उसी केक में एक और घोड़ा गाड़ी है जिसमें 4 घोड़े हैं जुटे हुए, उसके इर्द गिर्द लोग तीर, भाला और तलवार वगैरह लेके उसको उन्होंने घेर रखा है। तो इस तरीके का विजुअल डिपिक्शन ऑफ एंटी कॉलोनियल या एंटी ब्रिटिश कोई भी घटना घटी हो, इसका संथाल करना में हमें कोई जिक्र नहीं दिखता है। मतलब विजुअल तौर पर रिकॉर्ड हो, और ओरल रिकॉर्ड तो है, लेकिन जो विजुअल रिकॉर्ड है वो प्राइमरी हिस्टोरिकल मटेरियल हो जाता है। कारण वही सब थे, इधर भी लैंड सेटलमेंट आया, जो वेस्ट लैंड में जो लोग सेटल्ड है, हंटर गैदरर है, पैस्टोरलिस्ट है, उसकी क्या इकोनॉमी है ना अंग्रेज समझ पाए, ना उनसे सहानुभूति थी। मेडिवल पीरियड से ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं बड़े लैंड लॉर्ड्स में और छोटे जो ये सोसाइटीज़ हैं। तो इनके इतिहास की की क्या अहमियत है इन बिल्डिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको रिसर्च करने के लिए अच्छी जगह है। और छोटे तौर पे जो नेशनल मूवमेंट का मैनिफेस्टेशंस है, इसको समझने के लिए यहाँ पे सामग्री प्रचुर रूप से है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट कहीं उठ के चले गए, कहूँगा कि आप और टीचरों के सहयोग से एक प्रोजेक्ट जरूर बनाइए ICHR के लिए, और उनसे भी कहूँगा और जो है सो फार्मिंग और ये सब ग्रुप्स हैं, इन पे जो ब्रिटिश राज का इम्पैक्ट है, इसको बारीकी से तरह से देखेंगे तो बड़ी इसमें सबका फायदा है इसमें। बस, थैंक यू वेरी मच। हृदय से स्वागत एवं अभिवादन करती हूँ। आपकी उपस्थिति से निश्चित रूप से हमारे महाविद्यालय का गौरव बढ़ा है। मंचा सिंह, ICHR नई दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपके प्रयास से ही हम सभी एक दूसरे की से रूबरू हो रहे हैं। आपका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आपने जो हम लोगों को यहाँ पर इतनी सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से हम सेमिनार करा सकते हैं, किस तरह से PhD वाले आपसे जो है
ग्रांट ले सकते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। मंचा से मुख्य वक्ता DAV PG कॉलेज आजमगढ़ के से पधारे आदरणीय प्रोफेसर सौम्य सिंह गुप्ता जी का मैं स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर ने बहुत अच्छी बात बताई जिससे हमारे सभागार में सभी लोग लाभान्वित हुए। इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन आज इस आयोजन से सभी लोग जो है बहुत कुछ जानकारी हुई सभी लोगों को, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मंचा सिंह GD बिनानी PG कॉलेज के प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री गौरी शंकर देवर सर का महाविद्यालय के विकास में सहर्ष योगदान रहता है। सर बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से आप लोगों ने इस संगोष्ठी का सुना और जाना। निश्चित रूप से यह संगोष्ठी भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालने के साथ ही विद्यार्थी शोधार्थियों एवं पाठकों को भारतीय संग्राम एवं राष्ट्रीय निर्माण में प्रेरणा स्रोत के रूप में क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका को समझाने तथा वर्तमान भारतीय समाज में राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करने तथा जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में सहायक सिद्ध होगी। गौरवशाली था तू, भविष्य अब भी महान है। गौरवशाली था तू, भविष्य अब भी महान है। अगर संभाल सके तू जो वर्तमान है। हम आशा और विश्वास के साथ इस सेमिनार की उपयोगिता और सफलता पर आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोफेसर हो गए हैं, ये कॉलेज के लिए, हमारे कॉलेज में भी अच्छे स्कॉलर्स रहते हैं इसका प्रभाव। तो सर का मैंने पढ़ा कि ऋत्विक घटक एक व्यक्ति हुए हैं जो श्रीमान निर्देशक भी थे। तो उन्होंने कहा मनुष्य को हमेशा अपने बचपन का एक टुकड़ा अपनी जेब में तोड़कर रखे रहना चाहिए। तो सर ने उस बात को बखूबी सुना है और वो हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं। और उनके लिए एक मैंने लिखा थोड़ा सा, अदाकारियाँ नहीं हैं किरदार में मेरे, अदाकारियाँ नहीं हैं, खुददारी है, गुरूर है, पर मक्कारियाँ नहीं हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ बोलने के पहले कि मैडम के कुशल संचालन और आपके व्यक्तित्व पर 2 लाइनें कहना चाहूँगा। 100 चाँद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चाँद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आपके संचालन से महफिलें रोशन हुई। आज का 2 दिवसीय का सेमिनार इतिहास विभाग के अंतर्गत आयोजित हो रहा है। महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण लोग मंच पर हैं। मंच पर सुशोभित सभी सम्मानित अतिथियों के आलोक से आलोकित इस सभा को मेरा सादर नमन। यह सभा अपने आप में अद्वितीय हो गई है। वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इसके लिए मैं कन्वीनर ऋषभ सर को और संचालिका महोदय को, अपनी प्राचार्य को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी। आप सभी का विशेष धन्यवाद। ली गई उनको विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। उनका आगमन, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनका व्यक्तित्व, इन सभी से वंदना मैडम ने अच्छी तरह से हम लोगों को परिचित कराया। मैडम ने खुद अपने बारे में भी हम लोगों को बताया। तो महाविद्यालय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद मैं करता हूं। अब मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर की तरफ आता हूं। हुआ यह मंच दिव्य दिवस हो गया, आ गए जो श्रीमंत। आपका आगमन, इस सभा को सुशोभित करना और आपका वक्तव्य और इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी भित्ति चित्र के माध्यम से और मिर्जापुर के बारे में विशेष ज्ञानवर्धन जो आपने किया, निश्चित रूप से यह सभा उसको गंभीरता से लेगी और उस संदर्भ में आगे और अध्ययन के प्रयास होंगे कि मिर्जापुर में वास्तव में और क्या क्या चीज़ें छिपी हुई हैं। इतिहास के परत को जब पलटा जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ नई चीज़ें हम लोगों के सामने आएंगी। तो इस 2 दिवसीय सेमिनार के अंतर्गत
अंतिम दिवस कल के अंतिम सत्र के बाद जैसे समुद्र मंथन होता है, तो निश्चित रूप से विद्वानों का मंथन जब चलेगा और मथा जाएगा तो निश्चित रूप से अमृत निकल के सामने आएगा। हम लोग उसकी प्रतीक्षा में सर, आपका आगमन, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुआयामी काज आप जो पधारे हम सब के बीच, धन्यवाद सर आज। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि यद्यप सन 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का संग्राम कहा जाता है, किंतु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उससे भी बहुत पहले छिटपुट रूप से आरंभ हो गया था। इसका अंतिम उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। इनमें से कई महापुरुषों ने अहम योगदान दिया, जिनमें से कुछ मुख्य नाम मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आदि। बच्चों को हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया और फाड़ दिया। कहा कि इस नक्शे को जो सबसे पहले मुझे जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने उसी नक्शे को 10 सेकंड में जोड़ कर दिखा दिया। टीचर बहुत प्रसन्न हुए। टीचर ने कहा तुमने ये किया कैसे? तो बच्चे ने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं हिंदुस्तान का नक्शा ही पलट दिया। उसके पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। तो जिस देश में आदमी को आदमी से जोड़ने की बात होनी चाहिए, आप उस देश में जातिवाद प्रांतवाद के नाम पर तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे दीपक ही नहीं होगा तो कैसी चलती बाती? अरे जब दीपक ही नहीं होगा तो कैसी चलती बाती रहेगी? जब देश ही नहीं रहेगा तो न प्रांत रहेगा न जाति। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं डॉक्टर ऋषभ कुमार हूं। मैं जीडी बिनानी पीजी कॉलेज में इतिहास विभाग का प्राध्यापक हूं। आज हमारे यहाँ जीडी बिनानी पीजी कॉलेज में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्पॉन्सरशिप यानी उनके द्वारा फंड दिया गया हमें, और उन्हीं के तत्वाधान में हम लोगों ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। हमारे संगोष्ठी का जो विषय है वो शहादत और विरासत, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका। हम इस संगोष्ठी के माध्यम से अपने देश की आजादी की लड़ाई में उन क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे बहुत सारे जिनका नाम पता है और बहुत सारे ऐसे गुमनाम हैं जिनके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं हैं, हम उन सभी लोगों के कार्यों के बारे में, उनके जो उन्होंने घटनाएं की और जो उन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला के रख दिया, उन घटनाओं को जानने के लिए, और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण उनकी विरासत, उन्होंने हमें क्या दिया। उन्होंने हमें अपने जो विचार दिए राष्ट्र निर्माण के संबंध में कि हमें हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, तो उनकी शहादत यानी वो शहीद हुए, उनके बारे में हमें सब कुछ जानना है। और दूसरी चीज उनकी विरासत क्या है, और खासकर उनके विचारों की विरासत। इन्हीं 2 चीजों को ध्यान में रख करके हम इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें अभी आज हमारा उद्घाटन सत्र भी समाप्त हुआ है। अब सेकेंड सत्र में हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ दिल्ली से, जेएनयू से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, एमपी से, बिहार से कई सारे लोग आए हैं जो अपना व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग के बीच में 200 से ज्यादा प्रतिभागी हैं जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। अब राजस्थान, एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ तक कि दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश से भी हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट है वो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग अपने अलग अलग टॉपिक पर अपने पेपर को प्रेजेंट करेंगे, जिससे क्रांतिकारियों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी विरासत के बारे में हमारा ज्ञान समृद्ध होगा। और हम सभी इस सेमिनार के बाद उन सारी चीजों को बुक फॉर्म में और किताब फॉर्म में लोगों के सामने जनता के समक्ष लेकर के आएंगे।
जैसे कि प्रोफेसर अजय ने कहा कि यहाँ पे कन्या दरी और रोड़ा के बारे में बताया जी। कि उन्होंने पुराने चीजों को तो जैसे आप लोग क्या उसको करेंगे, आप लोग उस तरह से देखिए आज का जो हमारा सेमिनार है वो आधुनिक भारतीय इतिहास के ऊपर है। प्रोफेसर अजय प्रताप सर ने जो चीज बताई हम लोग को, चूंकि उन्होंने मिर्जापुर के क्षेत्र में, विंध्य के क्षेत्र में जो शैल चित्र हैं, जो गुफाओं के अंदर चित्र बनाए हैं, उनका पूरा प्रोजेक्ट है। तो उस पर यदि हमें काम करना होगा तो मिर्जापुर में एक अलग से टीम बना करके और प्रोजेक्ट लेकर के अलग से काम कर सकते हैं। इस सेमिनार से उसका डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन वो इतिहास के रूप में हमारे लिए आवश्यक है और मिर्जापुर के लिए बहुत आवश्यक है। मिर्जापुर में तो बहुत सी चीजें ऐसे होंगे कि जो छिपे हैं, दबे हैं, उसका इतिहास में नाम ही नहीं। हाँ, तो उसको हम लोग मतलब उसमें एक अलग टीम बना करके उस पर अलग तरीके से काम करके वो सामने उसको लाया जाएगा। धन्यवाद।